नमस्कार। आज हम बात करेंगे वॉकिंग मेडिटेशन। यानी कि इस मेडिटेशन में आपको खुली आंखों से चलते चलते ही ध्यान करना है। जैसे कि हम सैर पे जाते हैं सुबह और शाम को, तो अगर वो आपका सैर का समय, आपके टहलने का समय अगर ध्यान भी बन जाए तो आपका कितना लाभ हो जाएगा। तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। आपको मालूम है, हर ध्यान विधि का एक ही उद्देश्य होता है, और वह है आपका वर्तमान क्षण यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लेकर आना। जनरली हमारा मन भूतकाल या भविष्यकाल यानी कि पास्ट और फ्यूचर, इनसे रिलेटेड जो थॉट्स होते हैं उसी में हमारा मन भटकता रहता है। लेकिन ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट यानी कि वर्तमान क्षण में लाने का प्रयास करते हैं। तो वॉकिंग मेडिटेशन में भी हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपने मन को चलने की क्रिया जो कि वर्तमान में हो रही है, प्रेजेंट मोमेंट में हो रही है, उस पर केंद्रित करें। आपको मालूम है, भगवान बुद्ध भी जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर साधना में रत रहते थे, तो बीच बीच में अपनी सीटिंग पोजीशन से खड़े होकर बोधि वृक्ष के चारों ओर वॉक करना शुरू कर देते थे। यानी कि वो भी चलते चलते ध्यान करते थे। और उसी उनके चलने की प्रक्रिया को, जो चलते चलते ध्यान करते थे, उसी प्रक्रिया को आज भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में यूज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, जिसको वो चक्रमण मेडिटेशन बोलते हैं। तो जब हम चलते चलते ध्यान करेंगे और सैर की सैर भी हो जाएगी और हमारा मेडिटेशन भी हो जाएगा। जाने को तो आप रोज सैर पे जाते हैं, रोज वॉक करते हैं, लेकिन कई बार आप दोस्तों के साथ चले जाते हैं, बातें बूते गप्पे वगैरह मारते रहते हैं, या अगर अकेले जाते हैं तो हेडफोन लगाकर म्यूजिक वगैरह सुनते रहते हैं, तो ध्यान नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम अपने वॉकिंग को मेडिटेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो उसके बारे में अब हम शुरू करते हैं बात करना। सबसे पहले इसका एक लाभ तो ये है कि इसमें आपको कमरे में बंद होकर एक जगह बैठकर ध्यान नहीं करना है। आप खुली नेचर में, खेत में, खलिहान में, गार्डन में, खुली हवा में ऑक्सीजन लेते हुए आप इस ध्यान को कर सकते हैं, जिससे कि आपको सैर का फायदा भी मिलेगा और मेडिटेशन का लाभ भी होगा। इसके अलावा इस प्रकार के मेडिटेशन को करने से अगर आपका मन अति चंचल रहता है, आपको किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन, तनाव, या नींद ना आती हो, गुस्सा बहुत आता हो, उदासी रहती हो, इस प्रकार की समस्याएं आपको इस ध्यान को करने से दूर हो जाएंगी। और दूसरा, जब आप इस मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो आपको कंसंट्रेशन, आपका फोकस इंप्रूव होगा, आपके अंदर अवेयरनेस यानी कि जागरूकता बढ़ेगी, आपके अंदर स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता आएगी, आप पीस फील करेंगे, शांति फील करेंगे, ब्लिस फील करेंगे, आनंद फील करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू हो जाएंगे। ध्यान का मतलब ही है, और ध्यान की परिभाषा भी यही है कि जब आप वर्तमान क्षण में अपने आप को लाने का प्रयास करते हैं तो उसी को ही हम मेडिटेशन बोलते हैं। खैर, अब कितना समय आप इसको कर सकते हैं ये आपकी मर्जी है। अगर आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। जितना भी समय आपको कंफर्टेबल हो, आपको अवेलेबल हो, उतना समय आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और दूसरी बात, वैसे तो आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन पहले पहल, जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो जाती, आपको पहले पहले से अपने घर के अंदर ही करना है, इनडोर करना है, आउटडोर नहीं करना है। क्योंकि कुछ चीज़ों की जरूरत होगी, फिर जो बाहर आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। तो पहले पहल आपको घर के बरामदे में या अपनी छत पर चले जाएं, या अपने बैकयार्ड गार्डन में, अपने ही सिक्योर प्लेस में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कुछ दिनों में, फिर आप बाहर निकल कर भी उसी प्रैक्टिस को नेचर में भी कर सकते हैं। लेकिन बाहर भी जब आप करें तो बेटर होगा कि आप गार्डन के किसी एक आइसोलेटेड रूट पे, किसी एक पगडंडी में, जिसमें आपको सामने ज़्यादा लोग ना आए, उस पे आप इसका अभ्यास करें। और जब आपको वहां पर भी अभ्यास सघन हो जाएगा, फिर आप जहां मर्जी करें, फिर तो आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा केयरफुल होके करना है। अब हम बात करते हैं कि करना कैसे है। इसके लिए मैं आपको 5 विधियां बताऊंगा। इन 5 में से किसी एक विधि को आपको चुनना है, अपनी
चॉइस के हिसाब से जो आपको अच्छी लगे, और उसी विधि का आपको अभ्यास करना है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई एक विधि चुने, उसका अच्छी तरह अभ्यास करें, फिर उसके बाद किसी दूसरी विधि को भी चुन सकते हैं, बारी बारी से सभी विधियों को भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी विधियों का एम एक ही है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना है, आपको मेडिटेटिव बनाना है। तो किसी भी एक विधि को चुन सकते हैं। खैर, सबसे पहली विधि या सबसे पहली जो वॉकिंग मेडिटेशन की टेक्निक है वो है 3 स्टेप इनहेलेशन एंड 3 स्टेप एक्सहेलेशन। यानी कि आपको अपने पैरों की गति को अपने श्वास के साथ जोड़ के चलना है। जब आपकी सांस अंदर जाए तो आपको 3 स्टेप्स फॉरवर्ड चलना है। यानी कि जितनी देर आपकी सांस अंदर जाती रहेगी उतनी देर में आप 3 कदम चलेंगे, और फिर जितनी देर आपकी सांस बाहर आएगी तब भी आप 3 कदम चलेंगे। अगर 3 कदम आपको ज्यादा लगे तो आप 2 कदम भी कर सकते हैं। ये आपकी उम्र, आपके स्टेमिना और आपके ब्रीदिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है। मैं आपको रफली बता रहा हूं कि इतने स्टेप्स करने हैं जो एवरेज है, लेकिन आप इसे अपने हिसाब से कदमों को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको जितनी देर आपकी सांस अंदर जाए आपने सांस पे ध्यान रखना है, और जितनी देर आपकी सांस अंदर जाती रहेगी उतनी देर में आपको 3 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। और फिर जब वही सांस जो अंदर गई थी जब बाहर आएगी तो उतनी देर में भी आपको 3 स्टेप्स और मूव करने हैं। यानी कि अपनी सांस के आने और जाने के ऊपर आप अपने कदमों की ताल को जोड़ के रखेंगे। 3 कदम सांस के अंदर जाने पर और 3 कदम सांस के बाहर आने पर, ऐसे लगातार आप 3 स्टेप चलते रहेंगे अपने सांस के गति के साथ जोड़कर। इससे क्या होगा, आप एकदम एकाग्र हो जाएंगे, आप एकदम कंसंट्रेशन आपकी बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब कोई विचार नहीं कर सकते। आप अगर विचार करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपको कितने स्टेप चलने थे, कितने कदम हो गए हैं। और ये होगा शुरू शुरू में कि आप बार बार भूल जाएंगे, उसी में ही आपको मजा आएगा और आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी वीक है और कितनी स्ट्रांग है। जितनी आपकी कंसंट्रेशन, जितना आपका फोकस स्ट्रांग होता जाएगा उतना आपकी गलतियां कम होती चली जाएंगी, और जितना आपका फोकस वीक होगा उतनी आप बार बार गलती करेंगे। तो अपनी फोकस को इंप्रूव करने के लिए ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो ये तो हुई पहली टेक्निक। आप, इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले घर पे करना है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा फोकस करना होगा। अगर आप पब्लिक में करेंगे तो लोग आ जा रहे होंगे, वो आपको देखेंगे आप किस तरीके से चल रहे हैं, आपका भी ध्यान उसमें अटकेगा। तो बेहतर होगा कि आपको पहले घर पे करना है। तो पहली टेक्निक, आपने 3 कदम इनहेलेशन और 3 कदम एक्सहेलेशन के साथ मैच करके चलना है। उसके बाद दूसरी टेक्निक जो इसी का ही विस्तार है वो और थोड़ा टफ हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, आप जितनी देर आपकी सांस चलेगी उतनी देर में 3 कदम आप चलेंगे, और फिर जैसे ही 3 कदम चलेंगे और आपकी इनहेलेशन कंप्लीट होगी तो आप सांस को अंदर रोक लेंगे और कदमों को भी वहीं पर रोक देंगे। यानी कि तब आपको चलना नहीं है, रुक जाना है। और फिर आपने अपने मन के अंदर 3 काउंट करना है। 3 सेकंड के बराबर आपने 3 काउंट करना है, 1 2 3, और इतनी देर सांस अंदर रुकी रहेगी और आपके कदम भी जमीन पर रुके रहेंगे। फिर जब आप एक्सहेल करेंगे तो फिर से चलना शुरू कर देंगे और 3 कदम चलेंगे, और 3 कदम तब तक खींचेंगे जब तक आपका एक्सहेल चलेगा, या अपने एक्सहेलेशन को, सांस को छोड़ने को तब तक छोड़ते रहेंगे जब तक आपके 3 कदम चलने के पूरे ना हो जाएं। फिर उसके तुरंत बाद जब 3 कदम आप चल लेंगे और आपका एक्सहेलेशन चुक जाएगा, सांस पूरी बाहर निकल जाएगी, तो फिर सांस जो आपने बाहर छोड़ी है उसे बाहर ही रोक देंगे, अंदर नहीं लेंगे, और अपने कदमों को भी रोक देंगे, और फिर से 3 काउंट करेंगे अपने मन के अंदर 3 सेकंड तक। फिर जब 3 काउंट पूरे हो जाएं तो फिर से 3 स्टेप इनहेल करेंगे और फिर से 3 काउंट होल्ड करेंगे ब्रेथ को अंदर और कदमों को रोक देंगे, और फिर 3 काउंट एक्सहेल करेंगे और 3 स्टेप वॉक करेंगे, और फिर सांस को बाहर रोक देंगे, 3 काउंट सांस को बाहर रोक के रखेंगे और कदमों को भी रोक के रखेंगे।
तो इस प्रकार आपको बार बार रिपीट करना है। तो जब धीरे धीरे आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन यही तो आपको सीखना है। यह हुई हमारी दूसरी टेक्निक। अब थर्ड टेक्निक, तीसरी विधि में आपको क्या करना है, थोड़ा अब इजी हो जाएगा आपको। जब आपकी सांस बाहर की ओर निकले, यानी कि जब आप एक्सहेल करें, तो उस वक्त तो आपको वॉक करना है। अब ये लिमिट नहीं है कि कितने कदम करना है, जितनी देर आपकी सांस बाहर चलती रहेगी उतनी देर आप वॉक करते रहेंगे। चाहे उसमें 1 कदम करें, 2 कदम करें, 3 कदम करें, 4 करें, जितना देर भी आपका एक्सहेलेशन चलेगा आपके कदम चलते रहेंगे। और जैसे ही आप इनहेलेशन करने लगेंगे आप रुक जाएंगे, और तब तक रुके रहेंगे जब तक आपका इनहेलेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। और इनहेलेशन कंप्लीट होने पर, सांस के भरने पर, जब दोबारा से सांस बाहर निकलनी शुरू हो तो फिर से चलना शुरू कर देंगे, और तब तक चलते रहेंगे जब तक आपका एक्सहेलेशन, आपकी सांस बाहर जाती हुई पूरी बाहर निकल नहीं जाएगी। और जब पूरी सांस बाहर निकल जाएगी और फिर से जब आप इनहेल करने लगेंगे तो इनहेल के टाइम फिर से रुक जाएंगे। तो इस प्रकार बार बार करना है। हर बार तब चलना है जब सांस बाहर निकल रही होगी, और तब रुक जाना है जब सांस अंदर आ रही होगी। तो ये हमारी तीसरी विधि है। अब चौथी विधि में आपको मंत्र का भी इस्तेमाल करना है। इसमें आप क्या करेंगे, आराम आराम से चलेंगे। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, और इसमें आपको ब्रीदिंग का यूज नहीं करना है। अब सिर्फ कदमों पे ध्यान रखना है और अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पे रखना है। और हर कदम के साथ आप मंत्र जोड़ेंगे, ओम। आपका पहला कदम आगे गया, आपने मानसिक उच्चारण किया ओम। फिर दूसरा कदम आगे बढ़ा तो फिर आपने बोला ओम। फिर तीसरा कदम आगे बढ़ा तो फिर आपने बोला ओम। फिर चौथा कदम ओम। यानी कि हर कदम के साथ आपने मंत्र को जोड़ देना है। बिना मंत्र के आपको एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना है। तो अगर आप 100 कदम चलेंगे तो 100 बार आपको ओम शब्द का जाप करना है अपने मन के अंदर ही। या अगर आप अपने घर के अंदर हैं, आप चाहें तो बोल के भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसको मन के अंदर बोलकर करना है। यानी कि हर बार, हर कदम के साथ आप अपने, जैसे माला के मनके के साथ हम मंत्र को जोड़ देते हैं, ऐसे ही आपको अपने कदम को, अपने चलने की स्टेप्स को आपको मंत्र के साथ जोड़ देना है। तो हर कदम में जैसे ही कदम रखा ओम ओम ओम, इस प्रकार मानसिक जाप करते हुए हर कदम के साथ आपको ये करना है। पांचवी विधि भी चौथे के ही प्रकार है। इसमें आपको क्या करना है, आप कोई सा भी मंत्र, आपका कोई गुरु मंत्र है या आपका कोई पसंदीदा मंत्र है, आप जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले कदम पे बोलेंगे ओम, दूसरे कदम पे बोलेंगे नमः, और तीसरे कदम पे बोलेंगे शिवाया। फिर चौथे कदम पे दोबारा से बोलेंगे ओम, पांचवें पे नमः और छठे पे शिवाया। यानी ओम नमः शिवाया मंत्र को हर कदम के साथ जोड़ देंगे। या कोई भी आपका जो मंत्र है जिससे आप पसंद करते हैं, उस मंत्र को भी आप अपने चलने की गति के साथ जोड़ सकते हैं। और ये मंत्र वाला जो है, ये तो आप पहले दिन से भी आउटर में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसी को नहीं मालूम, आप अपने मन के अंदर जाप कर रहे होंगे और अपने कदमों पे आपका ध्यान होगा। तो इस प्रकार से आप बाहर भी तब इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये वॉकिंग मेडिटेशन की मैंने आपको पूरी डिटेल बताई कि आप किस प्रकार अपने चलने को भी ध्यान में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप सुबह शाम सैर के लिए जाते हैं तो आप आज से ही अपने वॉकिंग को, अपने चलने की गति को, अपने सैर को आप मेडिटेशन से जोड़ दें, तो आपको शारीरिक लाभ भी मिलेंगे सैर करने से, और इसके आध्यात्मिक लाभ भी मिलेंगे जाप जोड़ देने से, मंत्र जोड़ देने से, या श्वास प्रश्वास के साथ ध्यान को जोड़ देने से, या कदमों की गति के साथ ध्यान को जोड़ देने से। आज के टाइम में भी जितने भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, सब में इस प्रकार का ध्यान होता है। वो अपने हिसाब से इस ध्यान को करते हैं। तो आप भी इसका अभ्यास करें, आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।